आदाब दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर चल रहे सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे और शिवसेना की तरफ से एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है। आप जानते हैं कि किस तरह से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ करके बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और अब कहानी यहां तक पहुंच गई है कि खुद शिवसेना का जो पार्टी का सिंबल होता है उसको तक हथियाने की कोशिश में एकनाथ शिंदे गुट लग चुका है। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अब चुनाव आयोग को यह अधिकार दे दिया है कि वो शिवसेना के जो पार्टी का जो सिंबल है वो जिसको चाहे उसको दे सकता है। और इस यानी फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिवसेना ने अब इसको लेकर के अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके बाद एकनाथ शिंदे और बीजेपी खेमे के अंदर कहीं ना कहीं एक तरह से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। किस तरह से इसको लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है जिसकी जानकारी आगे हम आपको देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, अब ज्ञान वापी मस्जिद के बाद ताजमहल को लेकर के नया विवाद खड़ा कर दिया गया है। अब ताजमहल किसने बनवाया था इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और इस याचिका में मांग की गई है कि शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनवाया था। आखिरकार ताजमहल को बनवाने वाला वो व्यक्ति कौन है इसका पता लगाने के लिए कमेटी बनाई जानी चाहिए, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। इसके बारे में आपको विस्तार से आगे जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से मॉब लिंचिंग देखने को मिली है। एक मुस्लिम शख्स को धोखा देकर के खत्म कर दिया गया है। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में जिस तरह से धर्म के नाम पर कुछ लोग समाज में नफरत फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर चल रहे सियासी संकट में एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तो तोड़ ही दिया गया, अब शिवसेना में बचा खुचा जो उसकी पार्टी का सिंबल होता है वो भी छीनने की तैयारी हो गई है। 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को जबरदस्त झटका देते हुए चुनाव आयोग को यह अथॉरिटी दे दी कि वो चाहे जिसको उसको जो है शिवसेना का पार्टी जो सिंबल है वो दे सकता है। अब इस झटके लगने के बाद यानी उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। उद्धव ठाकरे के हाथ से निकला पार्टी का सिंबल तो प्लान बी, चुनाव आयोग करेगा फैसला। इसको लेकर के प्लान बी जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से तैयार कर लिया गया। इस प्लान बी में क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं ये मैं आपको पढ़ के बताता हूं। पहले आप इस खबर को देखें। इसमें सीधे तौर पर लिखा गया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के सिंबल के लिए उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे खेमे के बीच घमासान जारी है। इस बीच उद्धव खेमा प्लान बी के साथ भी तैयार है। शिवसेना पार्टी का असली मालिक कौन होगा अब यह चुनाव आयोग निर्धारित करेगा। इसी बीच उद्धव ठाकरे का खेमा जो पहले ही कह चुका है कि वह चुनाव आयोग के सामने अपना मामला मजबूती से पेश करेगा और प्लान बी के साथ भी यानी उद्धव खेमा अब अपनी तैयारी शुरू कर चुका है। यदि उसे प्रतिद्वंदी यानी कि उसके खिलाफ एकनाथ शिंदे समूह के आगे अपना धनुष बाण का चिन्ह खोना पड़ता है या चुनाव आयोग इसे फ्रीज करता है तो पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया है कि अगर चुनाव आयोग हमारे खिलाफ फैसला करता है तो पार्टी कोई चांस नहीं लेना चाहती। अगर पार्टी को आगामी बीएमसी चुनाव नए चुनाव चिन्ह के साथ लड़ना है तो प्लान बी उस स्थिति के लिए तैयार किया जा रहा है। उनकी योजना में यानी कि उद्धव ठाकरे गुट की योजना में अब दिवंगत पार्टी संस्थापक बाल ठाकरे के लोकप्रिय भाषण और पर यानी कि ये भाषण उनके शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ अब जो मतदाता होता है उससे कनेक्ट, सीधा कनेक्शन यानी कि करने की कोशिश एकनाथ शिंदे यानी कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ शुरू कर दी है। पदाधिकारी ने बताया कि मतदाताओं को नए चुनाव चिन्ह के बारे में जागरूक करने के लिए शाखाओं और विभिन्न विभागों से हमारी मतदाता मशीनरी मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाएगी और अथक प्रयास करेगी और सोशल मीडिया इंजीनियरिंग के तहत भी हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे और हमें उम्मीद है कि नए अगर सिंबल के साथ भी हमें चुनाव मैदान में जाना पड़ा तो हम किसी भी हालत में चुनाव जीतेंगे और इसके लिए पूरी तैयारी जो हमने शुरू कर दी है। सीधे मतदाताओं से कनेक्शन, बाल ठाकरे
कि कई भाषण जो जगह जगह मतदाताओं के बीच पेश किए जाएंगे, सुनाए जाएंगे, ताकि लोगों को पुरानी शिवसेना से के साथ जो है जोड़ा जाए। उसके बाद कई और यानी कि रणनीतियां हैं जिसके बारे में हालांकि पूरी जानकारी उन्होंने नहीं दी है, लेकिन 2-3 पॉइंट के बारे में इस पर बताया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही, ताजमहल को लेकर के नया विवाद खड़ा कर दिया गया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, ऐसा कोई प्रमाण नहीं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। ताजमहल का निर्माण आप जानते होंगे मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया, ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ताजमहल के वास्तविक इतिहास का अध्ययन करने, अस्तित्व से संबंधित विवाद को खत्म करने और इसके इतिहास को पारदर्शी बनाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का पता लगाने वाली समिति बनाने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। याचिकाकर्ता डॉक्टर रजनीश सिंह का कहना है कि भले ही ऐसा कहा जाता हो कि ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए 1631 से 1653 तक 22 वर्षों की अवधि के दौरान कराया था, लेकिन इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और अलग अलग बातें इसको लेकर के की जाती हैं। इसलिए अब यह पता लगाने की जरूरत है कि आखिरकार ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, इसका असली मालिक कौन था। इसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई जानी चाहिए और इस टीम के जरिए इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए कि आखिरकार ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था। और इसी के आधार पर उसकी याचिका बताया जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। इससे पहले भी आप जानते होंगे कई याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी लगाई गई और जो जिला कोर्ट रहते हैं उसके अंदर भी लगाई गई, लेकिन कई याचिका खारिज भी कर दी गई है। लेकिन अब फिर यह नया ड्रामा यहां पर शुरू करने की कोशिश की गई है। एक और खबर की बात करते हैं जो कि मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। दोस्तों मध्य प्रदेश मामा जी का राज्य है, बीजेपी की सरकार है, कानून का राज बताया जाता है, लेकिन यहां पर एक बड़ी घटना देखने को मिली है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं मिल्लत टाइम्स की खबर। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक मौलाना को खत्म कर दिया गया है और उनको जलाकर खत्म किया गया है। मौलाना को अपने घर बुलाया गया था, यानी शिव शंकर नामी एक युवक ने मौलाना को झाड़ फूंक के लिए मौलाना को अपने घर बुलाया था। शाम को उनको घर वापस पहुंचाने के नाम पर बीच रास्ते में हमला कर उनको खत्म कर दिया था। पुलिस ने आरोपी को हालांकि गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन गोदी मीडिया में इस मामले पर उस तरह की चर्चा नहीं हो रही है जिस तरह से होनी चाहिए थी। आप देखिए तस्वीर, शिव शंकर नाम का एक दरिंदा जिसने मौलाना को खत्म कर दिया। पहले तो धोखेबाजी करके घर पे बुलाया कि भाई हम झाड़ फूंक करवाएंगे, हम अपने घर में जो है कुछ प्रॉब्लम उसको बताई। जब मौलाना उसके भरोसे पे, शिवशंकर के भरोसे पे उनके घर पे पहुंच गए, काम वगैरह किया, करने के बाद जब वापस उनको घर छोड़ने की बात आई तो बीच रास्ते में ही यानी कि पीठ में चाकू घोंप दिया। उसके बाद क्या है, जला करके मौलाना को खत्म कर दिया है। देखना है कितनी कड़ी कार्रवाई नरोत्तम मिश्रा जी करते हैं, क्योंकि गृह मंत्री वहां के हैं, गृह मंत्रालय वहां का यानी लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर में आता है, ठीक है ना। जिस तरह से दूसरे मामलों पर कार्रवाई की जाती है, क्या इस तरह से इस मामले पर भी कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात है। आपकी क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।